हेलो बच्चों, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो बच्चों, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली टर्म्स है गैप। गैप की फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सारी एब्रीविएशंस बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर्स में टीचर्स काफ़ी पूछते हैं। IFRS नेक्स्ट टर्म्स है IFRS। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये मेन अकाउंटिंग बॉडी है हमारे इंडिया की, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एयर डील्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद IAS INDAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आता है आपका IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आता है आपका IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी कमेटी। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। उसके बाद IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। तो बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं जो आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में यूज़ भी होंगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था अभी जो हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। तो जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जब भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो पहले मैं उसको डिफ़ाइन करता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर द रूल्स और दीज आर द रूल्स और नॉर्म्स और मेथड और गाइडलाइंस issued by accountants for recording business transactions. तो बच्चों, हमें बहुत सारे जब क्योंकि अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट था, नेचर ऑफ बिजनेस लोगों के अलग अलग होते हैं, तो हर तरीके के लोग अलग अलग तरीके के अकाउंट बनाएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रूल्स, नॉर्म्स और मेथड और गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं अकाउंटेंट द्वारा जो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दीज आर द प्रिंसिपल्स based on which these are the principle based on which transactions are recorded। ट्रांजेक्शन को हम जो भी है
ट्रांजेक्शन से हमें रिकॉर्ड करना पड़े। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा होता है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो उसका मतलब होता है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। ये हमारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बच्चों दो तरीके की कैटेगरीज बनाई गई हैं। नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस भी बोलते हैं कुछ लोग, और अजम्पशंस। सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले बच्चों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions, राइट। तो दीज आर द बेसिक assumptions। ये कुछ assumptions हैं, यानी कि हमें सोच के चलना ही पड़ेगा। दीज आर द बेसिक assumptions और एन ओपिनियन, एक तरीके का ये ओपिनियन भी होता है, फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी हमें कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ये अजम्पशंस कंसेप्ट बताते हैं कि ये अजम्पशन हमें लेनी ही पड़ेंगी फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, विच हेल्प, जो हमें हेल्प करती हैं, विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड बैलेंस शीट। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन अजम्पशन इज सेम थिंग, दैट इज accepted as true without proof। यानी कि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, इसका कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है, तब भी आपको ये अज्यूम करके चलना ही पड़ेगा, राइट। तो ये इस तरीके से ये हमारा मीनिंग था अकाउंटिंग अजम्पशन का। अब आते हैं हम बच्चों अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं हमारी कुछ पुराने टाइम से कन्वेंशंस चली जा रही हैं, जो हम फॉलो करते जा रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी फॉलो करती है, उसी को हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही होगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम, जो पुराने रीति रिवाज हैं, कस्टम है, उसी को हम अकाउंट्स में फॉलो करते हैं। ये यूसेज और जर्नल एग्रीमेंट टू बी फॉलोड बाय द अकाउंटेंट, राइट। तो अब इसके बाद हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके क्या क्या बच्चों स्पेशल हमारे फीचर्स बनाए गए हैं, वो अब हमें देखना है, फीचर्स, राइट। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से मेन होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज हम सिर्फ नाम वगैरह देख लेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो कुछ बच्चे हमें बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है मैन मेड है, ये हम लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों ने ही बनाया है, तो ये कहीं ऊपर भगवान से नहीं बना कर आए। दूसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं,
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ये रिजिड नहीं है, अगर कुछ चेंजेस लाना है जो बेटरमेंट के लिए हो सकता है वो हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको बता ही चुका हूँ, जनरली एक्सेप्टेड। ये प्रिंसिपल जो है जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट है, जनरली सारे अकाउंटेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, इससे हमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है अकाउंट बनाने में, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे थे। अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं, टाइप्स ऑफ एजम्पशंस। तो एजम्पशंस को बच्चों हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं एजम्पशंस को। पहला है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो ये प्रिस्क्राइब करता है। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया है, तो उसमें पहला है आपका नंबर 1 गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नंबर 2 कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या अजम्पशन, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। और नंबर 3 एक्रूवल कंसेप्ट, नंबर 3 इज़ एक्रूवल कंसेप्ट, राइट। उसके अलावा अब अदर कंसेप्ट जो हमें फॉलो करने हैं, अदर कंसेप्ट वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आपका है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस कंसेप्ट। और ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बच्चों हम जैसे मैं बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकेडमिक वाइज। दूसरा है मनी मेजरमेंट अजम्पशन, मनी मेजरमेंट। थर्ड वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। फोर्थ इज आपका कॉस्ट कंसेप्ट, राइट, कॉस्ट कंसेप्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिफ्थ होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट। पूरा अकाउंट्स इस पे बेस है, डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है सेवंथ वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। और बच्चों नेक्स्ट है हमारा एट्थ वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो इसका मतलब अजम्पशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन AS1 के हिसाब से 3 है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक्रूवल कंसेप्ट। अदर कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं जो हमारी कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन जो कस्टम यूसेज से है हमें अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो मैं इनके नाम आपको दे रहा हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा बच्चों हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आप उसको मिस मत करिए। और इस अगर आपको ये लाइक अच्छी लग रही है तो आप इसमें एक वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पहला है इसमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। और थर्ड वन है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। और इसका एक और नाम है कंजर्वेटिव कंसेप्ट और कंजर्वेटिव कंसेप्ट। तो होप आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अब इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन जितनी भी मैंने कंसेप्ट और कन्वेंशन डिस्कस किए हैं, मैं धीरे धीरे उनकी सारी एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल्स आपको शेयर करूँगा।
ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।